नमस्कार, मैं पुष्परंजन नमस्कार नमस्कार। फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज श्री बिमल फरीदाबादी सर फरीदाबाद हरियाणा से तथा श्री आनंद कृष्णन एडचेरी सर कासरगोड केरल से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय रास दादा रास एवं सिद्धेश्वर सर द्वारा शहीदवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। निर्णायक मंडल से आज का खेल प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है यार। अनुमति। पहली प्रस्तुति हेतु बिमल फरीदाबादी सर को आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आभार। मंच को नमन। सभी निर्णायक मंडल के जो प्रबुद्ध जन हमारे बीच में मौजूद हैं, सभी को नमन करते हुए मैं पहली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं। तो वैसे भी इंसान हूं तो त्रुटियां बनी रहेंगी, तो आपसे माफी के साथ कहना चाहूंगा जो टेक्निकल त्रुटियां हैं उनको नजरअंदाज करते हुए मेरी जो भी मेरा खेल है, ये सुलेख नाम से जो हम लोग सब जो चला रहे हैं रंजन सर, इसमें मैं पहली मर्तबा हिस्सा ले रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा। तो मैं बगैर वक्त जाया किए आरंभ करता हूं। जी, आपका समय शुरू होता है सर। जैसा कि मुझे बताया गया है कि 5 जो हमें रचनाएं पढ़नी है किसी और राइटर की या कवि की, एक रचना स्वयं की पढ़नी है, ऐसा कुछ मुझे बताया गया है। तो मैं आरंभ करता हूं। एक रचना नहीं, आप कई रचना पढ़ सकते। 5 के बाद 20 मिनट में जो शेष समय होगा आप उतना पढ़ सकेंगे। ठीक है सर। मेरी पहली रचना है जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ, केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। स्वागत है सर। जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा फिर और खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा को मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है वह जाने मारे मरेगा नहीं, नहीं मरेगा जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजाए फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा है शासन को मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। मेरी दूसरी रचना है जो कि मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित सेलेक्ट की है। खेत ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। हल्की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, फिर अपना क्या, गांव शहर या देश, फिर अपना क्या। मेरी तीसरी रचना है जो कि मैंने बिहारी लाल हरित जन कवि हैं उनके द्वारा रचित सेलेक्ट की है। तड़पती खोजती फिरती है बुलबुल, तड़पती
खोजती फिरती है बुलबुल कि बागवां कहाँ है। तड़पती खोजती फिरती है बुलबुल कि बागवां कहाँ है। सजर मुरझा रहे हैं सारे, चमन का पासवां कहाँ है। सभी सुरसाज फीके हैं, सभी अंदाज फीके हैं। कोई बताओ तो यारो, हमारा रहनुमा कहाँ है, हमारा रहनुमा कहाँ है। क्या कहें। ख्वाब था या थी हकीकत, ख्वाब था या थी हकीकत, समझ अब ये आता नहीं है। फंसे मझदार में है हम तो, हमारा कारवां कहाँ है, हमारा कारवां कहाँ है। दर्द हर इंसान का जिसने, दर्द हर इंसान का जिसने सजोया अपने सीने में। हरित अब रोह रहे हैं हम सब कि वो सच्चा मेहरबा कहाँ है, वो सच्चा मेहरबा कहाँ है, वो सच्चा मेहरबा कहाँ है। बहुत खूब। अगली मैंने रचना सेलेक्ट की है, जी, दुष्यंत कुमार जी की है। स्वागत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, सर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में हर नगर, हर सड़क पर हर गली में हर नगर, हर गांव में लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है, क्या कहें। सर। मेरी अगली रचना है जी, एक सेकंड में, थोड़ा सा समय, मेरा ही समय है, एक सेकंड लगेगा, मेरा एक फोन में है, मैं एक सेकंड लगेगा। जी, मेरी रचना का शीर्षक है आहों से पत्थर पिघलेगा। क्या बात। आहों से पत्थर पिघलेगा। मैं आरंभ करता हूं, बस एक सेकंड लगेगा मुझे मोबाइल में सेलेक्ट करने में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं। थोड़ा समय मैं आपका ले रहा हूं। उनका समय थोड़ी ले रहे हैं, आप तो अपना समय ले रहे हैं। हाँ, नहीं समय तो है, पर थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकल चीजें हैं कि थोड़ा सा लग जाता है इसमें समय। सर। आप अपना समय ले रहे हैं ना। जी माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। दूसरे की तो 5 रचनाएं आपकी हो गई हैं? चार हुई। मैं आरंभ करता हूं। नहीं सर, मैं अभी आरंभ करता हूं। मैं दूसरी रचना पढ़ देता हूं, जी, वो बाद में पढ़ देते हैं। जी, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई। महंगी शराब से दवाएं हो गई, गाइए आवाम को जवाब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए,
आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। राहतों के नाम पर कमाई कीजिए, जेमें आयाम की सफाई कीजिए। राहतों के नाम पर कमाई कीजिए, जेबें आवाम की सफाई कीजिए। लूट कुछ तो निगाहों को हिसाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। क्या बात। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए। मार कर मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, इनको पद्मश्री का खिताब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। सभी को सादर नमन। 5 रचनाएं जो अन्य कविगणों की थी वो मेरी पूरी हो गई हैं। अगर मेरा समय बचता है जी तो मुझे बता दिया जाए। जी, अपना पढ़ा जाए सर। समय आपका खत्म होगा तो बताऊंगा मैं। समय मेरा अच्छा आप बता देंगे। जी मेरी स्वरचित एक रचना है, जी, स्वागत सर। राष्ट्र धर्म पर है। जी स्वार्थ निज को त्याग कर, स्वार्थ निज को त्याग कर, नींद अपनी से तू जाग कर, थामे मानवता का हाथ अगर तो राष्ट्र धर्म की बात बने। गुर्बत में किसी को देखकर, गुर्बत में किसी को देखकर, लाचारी की जो करे फिकर, काम तू फिर नेक कर तो राष्ट्र धर्म की बात बने। क्या बात। पथ नेकी पर जो चलकर, पथ नेकी पर जो चलकर, भाई के साथ न तू छलकर, चले बहन के आंसू पूछ कर तो राष्ट्र धर्म की बात बने। क्या बात। गैरों की भी तू मदद कर, गैरों की भी तू मदद कर, खड़ा रहे जो साथ अगर, विमल दर्द अपने को भूल कर तो राष्ट्र धर्म की बात बने। राष्ट्र धर्म की बात बने, राष्ट्र धर्म की बात बने। बहुत अच्छा। एक और मेरी रचना है, जी स्वागत सर। मुझे बड़ी प्रिय है। मैं आरक्षण जो रिजर्वेशन वाली बात हम लोग करते हैं, चाहे वो महिला रिजर्वेशन हो, चाहे वो एससी का रिजर्वेशन हो, चाहे एसटी का रिजर्वेशन हो, चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन हो, उस पर जो हम सवालिया निशान खड़ा करते हैं, उसको लेकर मैंने एक रचना अपनी एक रचित की है, तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वही है कि मोबाइल में थोड़ा सा अप डाउन करने में समय लग जा रहा है, मैं 1 सेकंड लगेगा। हाँ, मैं भी चाहूं खत्म हो आरक्षण, मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। इंसानी कोख से जन्म लिया दोनों ने, इंसानी कोख से जन्म लिया दोनों ने, फिर तू श्रेष्ठ कैसे मैं नीच कैसे। मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, इंसानी माँ की कोखों का, मगर तेरा ही क्यों मेरा भी हो। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। एक ही धरा पर पैर धरा तूने, एक ही धरा पर पैर धरा तूने भी और मैंने भी, फिर तू अमीर कैसे और मैं गरीब कैसे। मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, ये बढ़ती अमीरी खाई का, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। क्या बात। बहुत खूब। बनाए
हमने कमाई के धंधे बनाए, हमने कमाई के धंधे इंसानियत के मस्जिद और मंदिरों में। फिर तू अंदर और मैं बाहर कैसे, फिर तू अंदर और मैं बाहर कैसे। मैं भी चाहूं हो खत्म भाव, खत्म भेदभाव, ये इनके अंदर बाहर की कमाई का, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो, मेरा ही क्यों तेरा भी हो। एक ही जाति हम सब इंसानों की, एक ही जाति हम सब इंसानों की, फिर कुल तेरा ऊंचा और मेरा नीचा कैसे, फिर कुल ऊंचा तेरा और मेरा नीचा कैसे। मैं भी चाहूं खत्म भेदभाव, मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, ये ऊंचे नीचे कुल की लड़ाई का, मगर तेरा ही क्यों मेरा भी हो। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। आरक्षण है एक तरीका, आरक्षण है एक तरीका हम सबको बराबरी का दर्जा देने का। फिर तुझको इससे चुभन कैसे, फिर तुझको इससे चुभन कैसे। मैं भी चाहूं खत्म भेदभाव हो विमल, ये आरक्षण की लड़ाई का, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो, मेरा ही क्यों तेरा भी हो, मेरा ही क्यों तेरा भी हो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक राम मंदिर पर मेरी अब स्वयं की रचना है, स्वयं रचित एक रचना है। भारतवर्ष में मच रही है धूम तेरे प्राण प्रतिष्ठान की, देश भर में अब एक ही चर्चा, हे राम तेरे मंदिर निर्माण की, हे राम तेरे मंदिर निर्माण की। भव्य बन गया तेरा मंदिर, भव्य बन गया है तेरा मंदिर, सरयू घाट अयोध्या अंदर। पूज रहे तुझे विप्र नर नारी, बाट जोहते स्वयं की कल्याण की, देश भर में अब एक ही चर्चा, हे राम तेरे निर्माण की, तेरे निर्माण की। तेरा आज स्वरूप बदल दिया, तेरा आज स्वरूप बदल दिया। हम मौका परस्ती लोगों ने राजनीति की भेंट चढ़ा दी, तस्वीरें तेरी और हनुमान की, देश भर में अब एक ही चर्चा, हे राम तेरे मंदिर निर्माण की, तेरे मंदिर निर्माण की। पनप रहे हैं आज आडंबर धंधे, पनप रहे हैं आज आडंबर धंधे, सब तेरी ही तो आड़ में। चहूं और गूंज रही वह मनसता, मजदूर और किसान की, देश भर में अब एक ही चर्चा, हे राम तेरे मंदिर निर्माण की, तेरे मंदिर निर्माण की। तेरी मर्जी का लेकर सहारा, तेरी मर्जी का लेकर सहारा, बच जाते कई दुराचारी। तेरी मर्जी का लेकर सहारा, बच जाते कई दुराचारी। नारी आज भी बनी है अबला, विमल आवाज ना ऊंची मचान की, देश भर में अब एक ही चर्चा, हे राम तेरे मंदिर निर्माण की, देश भर में अब एक ही चर्चा, हे राम तेरे मंदिर निर्माण की, तेरे मंदिर निर्माण की। जी पढ़ा जाए सर। इनकी स्वयं की ये दूसरी रचना थी ना? तीसरी सर। तीसरी थी, हाँ थी। एक रचना और पढ़ूंगा। स्वागत है सर। एक रचना और मेरी स्वरचित है। 5 रचनाएं जैसा कि नियम है आपका, वो तो मैंने दूसरे कवि महोदयों की, विद्वान लोगों की पढ़ी है। 3 रचना मैं अभी तक अपनी पढ़ चुका हूँ, और उसके बाद मैं एक चौथी रचना अपनी पढ़ देता हूँ। समय मेरे पास मेरे ख्याल से अभी है। है तो आप जितनी भी पढ़ सकते हैं, उसमें बाध्यता नहीं। नहीं, फिर भी साहब थोड़ा समय की मर्यादा है, मंच की मर्यादा है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। जीवन के 10 गुरु हमारे, मेरी अगली रचना है जीवन के 10 गुरु हमारे। जीवन के 10 गुरु हमारे, ये मेरी कविता का टाइटल है, मेरी कविता का शीर्षक है। आरंभ करता हूं। गुरु जो बनके दीप ज्ञान का,
गुरु जो बनके दीप ज्ञान का हमको समता का पाठ पढ़ाए, करूं मैं महिमा इनकी हर पल, मगर शब्द कोश कम पड़ जाए, मगर शब्द कोश कम पड़ जाए। क्या बात। गुरु जो मां प्रथम मेरी, गुरु जो मां प्रथम मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखलाए, दूजे गुरु हैं पिता हमारे जो कापी पेन हाथ में थमाए। क्या बात। गुरु तीसरे शिक्षक मेरे जो पाठ को पढ़ना लिखना सिखाए, चौथे गुरु मेरे धर्म गुरु हैं जो जीवन को मानवतावादी बनाए। गुरु पांचवा पत्नी प्यारी जो हर दुख में साथ निभाए, छठी गुरु मेरी प्यारी बेटी जो कुल की लाज बचाए। क्या बात। क्या लाडला बेटा गुरु सातवां, लाडला बेटा गुरु सातवां मेरा जो वंश बेल को आगे बढ़ाए, गुरु आठवां जग ये सारा जो पल पल आईना मुझको दिखाए। क्या बात। गुरु नौवें का नाम चिकित्सक जो हर पीड़ा से मुक्ति दिलाए, चार कंधे वो 10वें गुरु हैं जो अंतिम यात्रा पूर्ण कराएं, जो अंतिम यात्रा पूर्ण कराएं। गुरु जो बनके दीप ज्ञान का हम सबको समता का पाठ पढ़ाए, करूं मैं महिमा इनकी हर पल, मगर शब्द कोश कम पड़ जाए। करूं मैं हर महिमा इनकी हर पल, मगर शब्द कोश कम पड़ जाए। जीवन के ये 10 गुरु हमारे जो यश कीर्ति हमें दिलवाएं, करे विमल प्रचार गुरुओं का, करे विमल प्रचार गुरुओं का जो लेखनी को सफल बनाए। करूं मैं महिमा इनकी हर पल, मगर शब्द कोश कम पड़ जाएं। जीवन के 10 गुरु हमारे जो जीवन को सफल बनाएं, जीवन के 10 गुरु हमारे जो जीवन को सफल बनाएं। क्या बात। बहुत बढ़िया। एक अन्य रचना मेरी, जी स्वागत। एक मैं का सवाल है। एक मैं का सवाल है जिसे हमें बदलना है, राहे जिंदगानी में मिलजुल कर चलना है। एक मैं का सवाल है जिसे हमें बदलना है, राहे जिंदगानी में मिलजुल कर चलना है। आए थे अकेले ही जाना भी अकेला है, आए थे अकेले ही जाना भी अकेला है। जीवन के सफर को समय समाप्त हुआ। मुझे परिवार में बदलना है। जी। एक मैं का सवाल है जिसे हमें बदलना है। सभी पर बुद्ध जनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही सर आपकी, बहुत बहुत आभार आपका। अब आदरणीय सिद्धेश्वर सर से विमल फरीदाबादी सर की प्रस्तुति पर सम्मान प्रदान करने का आग्रह करता हूं। सिद्धेश्वर सर। धन्यवाद। विमल जी की रचनाएं तो अच्छी, सभी रचनाएं लगभग ठीक थी, हालांकि थोड़ा सा पहले से वो और रचना चयन करके रखते तो और ज़्यादा नंबर उनको बढ़ सकता था। एक समय की सीमा भी रहती है, और उन्होंने जो भी रचनाएं अपनी पढ़ी है अच्छी रचनाएं हैं, और उनकी 5 रचनाएं प्रभावकारी है। मैं उनका 5 रचनाओं को 5 नंबर देता हूँ, 5 बार प्रदान करता हूँ। और दूसरे की रचनाओं पर भी उनको 5 बार प्रदान करता हूँ। बहुत अच्छी रचनाओं का उन्होंने चयन किया है दुष्यंत को लेकर। जी सर 5 वार दिया गया या 5 पुष्प? नहीं, 5 पुष्प, सॉरी 5 पुष्प, क्योंकि उन्हें दुष्यंत कुमार से लेकर जितने भी लोगों की रचनाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया वो सब विसंगतों के खिलाफ आवाज उठा रही थी, इसलिए उसमें कोई नंबर काटने का हमने प्रयास नहीं किया। पहली बार इतनी अच्छी रचनाएं आई। हाँ, उनकी प्रस्तुति में जरूर मैं 4 वार दूंगा। जी 19 वार प्रदान किए गए सिद्धेश्वर सर द्वारा। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय रास दादा रास सर से वार प्रदान करने का आग्रह करता हूं। जी बहुत प्रणाम। विमल फरीदाबादी साहब ने जो भी रचनाएं पढ़ी हैं अन्य की, वो बड़ा महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और जैसा कि हमारे
सुशील भाई ने कहा वो बहुत ही प्रभावकारी रचनाएं होते हुए किसी दिशा में इंगित कर रही थी। तो उसमें मेरी तरफ से भी 5 पुष्प दिया जा रहा है, यानी कि 10 बार। और जो उन्होंने अपनी रचनाएं पढ़ी हैं वो भी खूबसूरत रचनाएं थी, तो उसमें 5 के 5 बार। और जहां तक प्रस्तुति का सवाल है, प्रस्तुति का जो मार्क्स है उसमें 3 मार्क्स मैं दे रहा हूं। तो ये 3 बार और कुल मिला के ये 18 बार होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बिमल पैदावारी साहब को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। दोनों मान्यवरों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बढ़िया। मंडल द्वारा बिमल फरीदाबादी सर को कुल 37 बार प्रदान किए गए। बहुत आभार सर, बहुत बधाई। अब आज की दूसरी प्रस्तुति हेतु आनंद कृष्णन एडचेरी सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें सर। हाँ सर। आनंद कृष्णन एडचेरी सर जी, मंच का नमन करता हूं। मैं केरल की धरती से इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया सबसे पहले तुलसीदास जी की कवितावली की कुछ पंक्तियां गाकर मैं शुरू करता हूं जी। कृपया अनुमति दीजिए। जी, स्वागत है सर। अवदेश के द्वार सकार गई, सुध गोद कई भूपति लैन कसे। अवदेश के द्वार सकार गई, सुध गोद कई भूपति लैन कसे। अवलोगी हो सोग विमोचन को, ठगी सीर घिजे न ढगे दिग से। अवलोगी हो सोग विमोचन को, ठगी सीर घिजे न ढगे दिग से। तुलसी म निरंजन निरंजित अंजन नयन सुगंजन जादग से। तुलसी म निरंजन निरंजित अंजन नयन सुगंजन जादग से। सजनी ससिमे समसील उभय नवनील सरोरक से विगसे। सजनी ससिमे समसील उभय नवनील सरोरक से विगसे। वरिदंत की पंगदि कुंदगली यथराधर कोलन पल्लव की। चपला चमकई घन बीच जगई छ विमोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटई लटकई मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। बुझावरी प्राण करे तुलसी बिली जाऊ ललायन बोलन की। बिली जाऊ ललायन बोलन की। प्रणाम सर, बहुत बढ़िया सर। मेरी पहली कविता मैथिली शरण गुप्त की द्वारा लिखित विश्व राज्य नामक कविता है जी। विश्व राज्य। स्वागत है सर। कहो सर, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम काटे छांडे, धरती को हम काटे छांडे तो उस अंबर को भी बांडे। एक अनल है एक सलिल है एक अनिल संचार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। एक भूमि है एक व्योम है, एक भूमि है एक व्योम है। एक सूर्य है एक सोम है। एक प्रकृति है एक पुरुष है अगणित रूपाकार। एक पुरुष है एक प्रकृति है अगणित रूपाकार।
एक भूमि है, एक व्योम है, एक सूर्य है, एक सोम है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, अगणित रूपाकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। ठोर ठोर का गुण अपना है, ठोर ठोर का गुण अपना है, विधुओं का कंबना तपना है। ठोर ठोर का गुण अपना है, विधुओं का कंबना तपना है। समशीतोष्ण ये तिरस हमको होना है ये विकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अलग अलग है सभी अधूरे, अलग अलग है सभी अधूरे, सब मिलकर ही हम पूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे। एक दूसरे का पूरक है एक मनुज परिवार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी, तो हम भी लोहायुधधारी। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। परित्राण का एक मंत्र है, परित्राण का एक मंत्र है, विश्व राज्य जो लोकतंत्र है। सब वर्गों का सब धर्मों का जहां एक अधिकार। कहो कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। एक देह के विविध अंग हम, एक देह के विविध अंग हम, दुखेम पुखेम सब एक संग हम। लगे एक के छत पर सबका स्नेह लेप सौबार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। बहुत सुंदर सर। ये मेरी दूसरी कविता है, गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा रचित जी सुंदर का ज्ञान कहीन सुंदर। सौ सौ अंधियारी रातों से तेरी मुस्कान कही सुंदर। मुख से मुख छवि पर लज्जा का छीना परिधान कही सुंदर। तेरी मुस्कान कही सुंदर। दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया। दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुझको देखा सब कुछ पाया। संसार ज्ञान की महिमा से प्रिय की पहचान कहीं सुंदर। तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। जब गरजे मेघ पपीहा, पिक बोले डोले गुलजारों में, लेकिन कांटों की झाड़ी में बुलबुल का गान कहीं सुंदर। तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। संसार अपार महासागर, मानव लघु लघु जलयान बने। सागर की ऊंची लहरों से चंचल जलयान कहीं सुंदर। तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। तू सुंदर है पर तू न कभी देता प्रत्युत्तर ममता का। तेरी निष्ठुर सुंदरता से मेरे अरमान कहीं सुंदर। तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। बहुत बढ़िया। देवालय का देवता मौन, पर मन का देव मधुर बोले। देवालय का देवता मौन, पर मन का देव मधुर बोले।
इन मंदिर मस्जिद गिरिजा से मन का भगवान कही सुंदर, आहा, तेरी क्या बात, मुस्कान कही सुंदर। बहुत सुंदर। शीतल जल में मंजुलता है, प्यासे की प्यास अनूठी है, रेतों में बहते पानी से हरिणी हैरान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। क्या बात, सुंदर है फूल बिहगती तली, सुंदर है मेघ प्रकृति सुंदर, पर जो आंखों में बसा उसी सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। बहुत सुंदर सर जी। अगली कविता जी शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित कमेन न बांधो प्राचीरम, सुप्रसिद्ध कविता है जी। जी, पढ़ा जाए सर। कम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आहा, कम बेता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, क्या बात, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी पुनगी पर के चूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्या बात, नींद न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में मिट न डाले। क्या बात, बहुत बढ़िया। सर मेरी जी, चौथी दूसरी कविता, जी हाँ जी, मेरी कविता पढ़ने का समय है जी। जी, पढ़ा जाए सर। एक कविता थी, अन्य की कविता नहीं, अभी 3 दूसरे की कविता हुई है सर, 2 और पढ़ा ओ, जाए। ओ, जी हाँ सर, आगे मेरी अपनी कविता है। जी सबसे पहले स्वरचित कविता है जादूगर कौन। इस कविता का नाम है जी जादूगर कौन। जी, संध्यांबर की दावत में सूरज रंग परोस रहा, जितने रंग मिले जुले किसकी जादू है सृष्टि। संध्यांबर की दावत में सूरज रंग परोस रहा, जितने रंग मिले जुले किसकी जादू है सृष्टि। क्या बात, सागर लहरा कर कहते बुलबुलों को दावत दो, मछली घंटी दोहराते थोड़ा खीर हमें रख दो। सारी चिड़िया लौट चली पेड़ों के नीड़ों पर, शामिल कर दो प्रियता से आज जरा हम थके हुए, क्या बात, आज जरा हम थके हुए। होली जैसा त्योहार देख सारंग जरा बेखटके से, न्योता न मिला था प्रियवर हमें बिठा दो कतार में। नदियों में नव तालाबों में नभस्थली का फैलावट, छलक रहा था तारों का
आभामयी मुस्कान जैसा। क्या बात। कितना अच्छा रंगोत्सव है, सारे जीव चराचर जुड़ते नीलांबर के दृष्टिबंध का अचल अटल जादूगर कौन। क्या नीलांबर के दृष्टिबंध का अचल अटल जादूगर कौन। क्या बात। सर मेरी दूसरी कविता। जी स्वागत सर। उसका नाम है जीवन के बाद। जी, जीवन के बाद। पक्षियों के समान आकाश नाप कर मैं उड़ूंगा। पक्षियों के समान आकाश नाप कर मैं उड़ूंगा। तारकों के कतार में फिर प्रकाश देकर रहूंगा। क्या बात। चांदनी की पुण्य रोशनी में नहाकर फिरूंगा। चांदनी की पुण्य रोशनी में नहाकर फिरूंगा। चंद्रमा की गिरतराई देख विस्मय सटूंगा। चंद्रमा की गिरतराई देख विस्मय सटूंगा। प्रयास कदम कर प्रिय स्वर्ग रखने वालों से सुखान्वेषण करके धीरे मस्त गज सा चलूंगा। सुखान्वेषण करके धीरे मस्त गज सा चलूंगा। अंधियारी गुफाओं के किवाड़ों को खोल कर प्रवेश करके रोशनी को दिशाओं में भरूंगा। क्या बात। सागर तट जाऊंगा मैं, लहरों को गिन बैठूंगा। बुलबुलों को नीलांबर की ऊंचाई पर फेंकूंगा। बुलबुलों को नीलांबर की ऊंचाई पर फेंकूंगा। बढ़िया। महोदधी के प्रतिगण में तरल दृष्टि में डालूंगा। माधु पिता के तनकण में तर्पण करके काटूंगा। प्रबल जलधि की गहराई को जीत कर उतरूंगा। वहां के अद्भुत रम्य जगत का पालनहार होता। प्रबल जलधि की गहराई को जीत कर उतरूंगा। वहां के अद्भुत रम्य जगत का पालनहार होता। जल जीवों के घूमते फिरते अथाह देश पावन। जल जीवों के घूमते फिरते अथाह देश पावन। बसने वाली जनता को प्यार बांध कर काटूंगा। 100 साल पूरा होने पर मैं धरती पर चढ़ जाऊंगा। क्या बात। 100 साल पूरा होने पर मैं धरती पर चढ़ जाऊंगा। संपूर्ण दया पृथ्वी गुल का शासक बनकर ठहरूंगा। संपूर्ण पृथ्वी गुल का शासक बनकर ठहरूंगा। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सर। जी पढ़ा जाए सर। आगे भी जी। अपनी कविता पढ़ना चाहते हैं? समय समाप्त हुआ जी। जी अभी समय है सर, पढ़ा जाए। धन्यवाद सर समय है, अभी पढ़ा जाए। आपका जी। समय है। है जी। समझ ले रहे हैं। सर एक कविता आप लिखते हैं। दूसरे की 3 रचना पढ़ी गई है सर आपके द्वारा। 5 पढ़ सकते थे, जी वो तो समझ नहीं पा रहे। सर होली का चित्रालय, होली का चित्रालय ये आपकी रचना है कि दूसरे की है? अपनी रचना है, स्वरचित रचना है जी। जी। होली का चित्रालय। नील गगन के वर्णों को पुण्य धरा पर छिटकाने, होली मेरे आंगन में पंख पसार उतराई हाय। आहा। खुजला कर मृदु पंखों के
धूल कणों को खिंडाया, खुजलाकर मृदु पंखों के धूल कणों को खिंडाया, रंगोत्सव में भरता है चित्रालय के भीत समान। क्या बात है। फागुन मास में सर्दी को तेज गर्मी के संगाई, होली सारे लोगों के प्रिय किवाड़ घोल कराई। क्या बात है। जितनी जल्दी लौटाई है, जितनी जल्दी लौटाई है ये पर्व दोबारा आई। पिछले साल भी हम सब मिलकर रंग खिलाते थे, अच्छाई को लाने भू पर बरस बरस कर आई है, होली सारी बुराइयों को भाप बनाने खुश आई है। दुष्ट हिरण्यासुर के समस्त दंभ तुलाकर आगद है, सत्य धर्म के पालनहार प्रहलाद का जयकार है। बालक से लेकर वृद्धों तक होली के कोलाहल में खेत बगीचे खलिहानों में नाना वर्ण बिखेर रहे हैं। आवो हम सब मिल जाए, होली खूब मनाए हम, त्योहारों के त्योहार को सबका शुभगर स्वागत है, सबका शुभ स्वागत है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। आपके पास अभी 30 सेकंड का समय शेष रहा। बहुत बहुत आभार सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद जी। जी, मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूं कि आनंद कृष्णन एडचेरी सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। राज दादाजी कहाँ चले गए? लगता है नेट उनका बाधित चल रही है। बाधित है। चलिए मैं अपनी तरफ से जी आनंद कृष्ण जी को देता हूँ। सर जुड़ गए। जी जी, ये आनंद कृष्णन जी लगता है जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पूरी तरह से हिंदी नहीं बोली जाती होगी, इसके बावजूद तो हिंदी में रचना प्रस्तुत किया, बड़ी बात है। तो प्रस्तुति वह बहुत बेहतर और भी दे सकते थे यदि हिंदी भाषी होते तो, लेकिन फिर भी उनका प्रयास की सराहना तो करनी होगी कि उस क्षेत्र को होते के बावजूद उन्होंने कविता को कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसलिए मैं प्रस्तुति पर 3+1 जोड़ दिया हूँ। 3 दे रहा था लेकिन 1+ जोड़ दिया हूँ, चूंकि अन्य प्रांतों की भाषा के हैं तो उन्हें मैं 4 देता हूँ प्रस्तुति पर। दूसरी बात कि उन्होंने रचनाएं और भी पढ़ सकते थे तो उनको वार्ड और मिलता, लेकिन वो बहुत लंबी लंबी रचनाओं को पढ़े। रचनाएं तो जरूर प्रभावकारी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी रचनाकार इसमें आते हैं उनको शायद इस बात का शायद नहीं ज्ञान होता है या रहता है कि हम जो रचनाएं पढ़ रहे हैं वार्ड तभी मिल पाएगी। रचनाएं चाहे जितना भी बढ़िया हो, यदि विसंगतियों के खिलाफ रचना नहीं आती है तो वार्ड से वंचित रह जाती है। तो आपकी रचनाएं बहुत अच्छी होते हुए, क्योंकि नहीं कर आपने जितने भी दूसरे की रचनाएं पढ़ा उनमें अधिकांश रचनाएं बहुत प्रभावकारी थी, अच्छे रचनाकारों की थी, लेकिन वह विषय से हट कर नहीं, विसंगतियों के खिलाफ नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच की कविताएं थी। तो अच्छी कविताएं तो जरूर थी, लेकिन मैं उसमें वार नहीं दे सकूंगा अधिक, तो मैं उसमें 1 देता हूँ दूसरी की रचनाओं पर, 1 पुष्प देता हूँ। और उनको अपनी रचनाओं में भी वही बात रही, 1-2 रचनाएं में कुछ तो लगी विषय से संदर्भित विसंगतियों पर, लेकिन बाकी जैसे होली पर रचनाएं हैं या और भी जिस पर रचनाएं है वो सकारात्मक सोच की रचनाएं है, मन को उल्लासित करने वाली रचनाएं हैं। रचनाएं जरूर अच्छी आपकी है, और उस भाषा के होते हुए इतनी बढ़िया आप हिंदी में लिखे हैं, इसके लिए हम आपको दाद जरूर देंगे। लेकिन इसमें हम वार नहीं दे पा रहे हैं, यानी पुष्प नहीं दे पा रहे हैं, इस वार नहीं दे पा रहे, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो इसमें मैं मात्र आपको दो वार जी, 8 वार
प्रदान किए गए सिद्धेश्वर सर द्वारा। बहुत बधाई सर, धन्यवाद। सिद्धेश्वर सर। अब मैं आदरणीय रास दादा राज सर से आग्रह करता हूँ, कृपया आनंद कृष्णन एडचेरी सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। रास दादा राज सर। हेलो, सर आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, मैं देख नहीं रहा हूँ। जी कुछ हाँ, मैं पता नहीं क्यों, शायद नेट का समस्या है, लेकिन हम लोग थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ी देर दादा जुड़ेंगे। पुष्प जी देश के किस किस कोने से रचनाकार को ढूंढ लूं के ला रहे हैं मंच पर, सर बहुत बड़ी बात। सर बहुत विमल फरीदाबादी सर का आभारी हूँ, और आनंद कृष्ण एडचेरी सर का, जिन्होंने सुखेल खेलने का समय दिया और सुखेल इतना बेहतर प्रस्तुति दी इन दोनों साहित्यकारों ने। रास दादा राज सर का मैं फोन कर लूँ क्या? 2 मिनट और देख लीजिए। तब तक आप चाहे तो रास दादा राज सर उनसे फोन पर बात कर लीजिए, वो सुना। यही कर लेता हूँ सर। अगर आयोजकों का और हमारे जजेस जो हैं इनसे आग्रह करता हूं, तब तक दूसरे जज हमारे जुड़ते हैं, तब तक एक रचना सुना दूं, अगर समय है और कोई नियमावली को कोई ठेस ना पहुंचे, विघ्न ना पहुंचे। सर दादा अब समय के बाद तो दूसरे की रचनाएं पढ़ना नहीं है। नहीं, मैं जनरली तब तक वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए मेरा नहीं, शायद नेट तब तक कुछ कर लें। नहीं, फोन पर बात कर रहे हो। जी सर। फोन पर वो अपना नंबर बतला देंगे। जी समय तो था ही, लेकिन आप लोग अपने रचनाओं को पहले से कलेक्शन करके नहीं रखे ना, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो गई। बावजूद विमल जी नहीं, मैंने तो सर बावजूद उसके भी 10 रचनाएं सुनाई हैं, 5 अपनी, 5 अन्य। जी तो आपको इसीलिए आपको नंबर भी तो अधिक आया। जी सर। जी धन्यवाद दादा। इसमें सबसे बड़ी बात इसे देखना दादा होता है कि रचनाएं जी दादा प्रस्तुति पे 3 और पुष्प 2 जी प्रस्तुति पे 3 प्रदान किए गए आपके द्वारा, 2 पुष्प प्रदान किया गया। जी दो बार जी कुल 9 बार प्रदान की। जी धन्यवाद दादा। जी राज दादा राज सर द्वारा आनंद कृष्णन अडचेरी सर को 9 बार प्रदान किए गए। निर्णायक मंडल द्वारा आनंद कृष्णन अडचेरी सर को कुल 17 बार प्रदान किए गए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार बहुत धन्यवाद सर, बहुत बधाई।